हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और फिर लेकर के एक नई वीडियो के साथ तो आप लोगों के बीच में। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। ये क्लास 9 का सवाल है, क्लास 9 का और हिस्ट्री का सवाल है सर, हिस्ट्री का इतिहास का। तो आज हम लोग इतिहास के मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन अर्थात क्लास 9 का कंप्लीट करने वाले, सीखने वाले, जानने वाले हैं। आप किसी भी बोर्ड से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात की है कि अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं कि हमारा सवाल क्या है। तो बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, ताकि जो बस्तर के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई क्यों किया, विद्रोह क्यों किया था। सवाल ये है आज के। अगर मान लीजिए ये भी सवाल बनता है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, समझने के लिए, जानने के लिए, सवाल का जवाब जानने के लिए। तो इसी प्रकार से बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था, इसलिए किया था कि आखिर क्यों किया था, इसी चीज़ को जानना है। तो चलिए यहाँ पर 3 पॉइंट बेसिकली दिया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है, तो आप सबसे पहले इसको बड़ा करने के लिए लिखना के आंसर में लिखिएगा कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, इसे लिख लीजिएगा और लिखिएगा पहला कि जब अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उसने वनों को, जंगल को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब कोई उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसके फल फूल को उपयोग नहीं कर सकता है, उसके पेड़ पौधे को उपयोग नहीं कर सकता है, ना जो काट सकता है, मतलब किसी तरह का वहाँ पे ना ही घर बना सकता है, वहाँ पे खेती नहीं कर, मतलब किसी भी तरह जंगल में बसने का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ से निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब अंग्रेजों ने जंगल को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के वनवासियों के लिए जीना हराम हो गया। चूँकि देखिए आदिवासी लोग क्या कहते हैं भैया, आदिवासी लोग जो होते हैं ये जंगल पे निवास करते हैं, जंगल में निवास करते हैं। वो जब जंगल में निवास करते हैं, वन में निवास करते हैं, तो वन का जो उत्पाद होता है उससे जीवन गुजारा बसारा करते हैं। और वन के जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो मतलब कुल मिला के वन के पेड़ पौधे, वन के भूमि पर ये निर्भर करते हैं। मतलब उसका जीवन यापन भी होता है। तो मान लीजिए जंगल में अगर कोई बांस वगैरह, तो उससे काट करके उससे वो क्या करता है, उससे कुछ डोरी, सुप्पा, मोनी, ऐसे कुछ कुछ का वस्तु बना करके बेचता, बाजार में पैसा कमाता है। और भी कुछ तरीके हैं, मान लीजिए कोई वन उत्पाद है, फल फूल कुछ भी करके है, तो उस चीज़ को तोड़ करके बेचा, उससे पैसा कमा लिया, ठीक है। लकड़ी काटा, उसको बेचे, उससे पैसा कमा लिया। तो ये तरह तरह के उसके पास पैसा कमाने का, जीवन जीने का तरीका था। इस प्रकार से अपना जीवन को गुजारा करता था। लेकिन अगर आप उसको जंगल जाने से रोक दीजिएगा तो वो जंगल घुस ही नहीं पाएगा, तो लकड़ी ना काट पाएगा, ना फल फूल ना तोड़ पाएगा, ना ही वहाँ पे रह पाएगा, बस पाएगा। तो भैया उसका जीवन पर गुजारा कैसे चलेगा। क्योंकि इस लकड़ी को काट के बेचता था, गुजारा चलता था। इस लकड़ी के, इस जंगल को वन कुछ फल फूल हैं उसको काट तोड़ कर ले बाजार में बेचता था, तो इससे भी पैसा कमाता था। बांस वगैरह काट करके उससे कुछ सूप, दोरी, मोना बनाता था, तो उसको भी बेच करके पैसा कमाता था। तरह तरह के इसको कमाने का तरीका यही था। लेकिन तो इसका पहला कारण क्या था, अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसके कारण जो आदिवासी लोग थे ये जंगल में इससे प्रवेश करने से मना कर दिया, लकड़ी काटने से मना कर दिया, उसके उत्पाद मतलब जो फल फूल है उसको उपयोग करने से मना कर दिया, वहाँ पे रहने के लिए मना कर दिया। इसलिए आदिवासियों को जीना हराम हो गया। और आदिवासियों को जब जीना हराम हो गया तो आदिवासियों ने इसका जमकर विरोध किया। आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब सेकंड नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है। कहता है वे वनीय भागों में घुमंतु खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। अब मान लीजिए, अब वो क्या करते थे, जंगल में रहते थे, घर बनाते थे, यहीं पर खेती बाड़ी करते थे, तो कोई फसल का उत्पादन किया और उससे गुजारा बसारा करते थे। अब अगर उसको जंगल में रहने के लिए ही नहीं मिल रहा है, मना कर दिया गया है, तो जंगल में जब रह नहीं सकता है तो खेती कैसे करेगा। खेती नहीं करेगा तो पेट कैसे पालन, है ना, अनाज कैसे उत्पादन करेगा। अनाज नहीं होगा तो भैया कैसे वो बचेगा, भूखे मर जाएगा, अपना पेट कैसे पालेगा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो घुमंतु खेती करके अपना पेट पालन करते थे, वैसे लोग जो घुमंतु खेती मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा के खेती करके गुजारा करते थे, वैसे लोग, तो वैसे लोग जो घुमंतु खेती करके अपना पेट भरते थे, अनाज पैदा करते थे, वैसे लोगों का जीना हराम हो गया और उसे भूखे मरने का नौबत आ गया था। मतलब उसके पास अब खाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं मिलता था। मतलब भूखों से मरने का नौबत आ गया था। समय ऐसा समय आ गया था कि अब उसे भूखे रहना पड़ता था। तो इसीलिए वो क्या आकर के, ऐसे में आकर के, गुस्सा में आकर के उन्होंने क्या किया, तो विरोध किया अंग्रेजों का। अब पॉइंट नंबर 3 था यहाँ पे विद्रोह क्यों करता भैया। तो एक तो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया कि करों उससे तंग आ चुका था, और दूसरे और उसके तोहफे देते देते बेगार नौकरी करते करते तंग आ गए थे। तो ये तीसरा पॉइंट बताया। अरे भैया आप अंग्रेज हो और आपने क्या किया, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं उसको आप वहाँ रहने से मना करते हो। उस जंगल में
खेती करने से मना करते हो, लकड़ी काटने से मना करते हो, फल फूल तोड़ने से मना करते हो। अरे यार तुम करना क्या चाह रहे हो? आदिवासियों का तो भैया घर ही जंगल है, उसका खेत जंगल में ही रहता है, वहीं से कुछ वस्तु उत्पाद है, वनोत्पाद फल फूल तोड़ के पेट भर लिया, जीवनयापन कर लिया बेच करके, लकड़ी काट के जरूरत पड़ा तो पैसा कमा के कुछ अपना पेट भर लिया, है ना, खेती करके अपना पेट भर लिया। अगर ये सारा उसका जितना सारा इनकम है, पेट भरने का तरीका, ये सारा तरीका ही तोड़ देगा तो क्या करेगा बेचारा? वो तो आपको तो विद्रोह तो करेगा ही, लड़ाई कर भी करेगा। तो पहला लड़ाई करने का पॉइंट क्या था कि अंग्रेजों ने जंगल में आदिवासियों को रहने जाने, लकड़ी काटने, है ना, उसके वन उत्पाद को तोड़ने बेचकर, है ना, जीवनयापन करने से मना कर दिया। इसीलिए आदिवासियों ने इसका जमकर विरोध किया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर विरोध क्यों किया? तो घुमंतू खेती करके जो लोग पेट भरते थे, है ना, वो अब अनाज उत्पादन नहीं कर पा रहे थे जंगल में, इसलिए इसका नौबत आ गया था भूखे मरने का। इसलिए सोचा हमें भूखे मरने से अच्छा है कि अंग्रेजों से लड़ाई करके मरें, और ये सब जमकर विरोध किया, और ये सभी अंग्रेजों का विरोध करके ही माना। अब पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं। तो एक तो अंग्रेजों द्वारा लाए गए कर से बेचारा तंग आ चुका था, दूसरा ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफा देते देते तंग आ गया था, नौकरी करते करते बेकार में परेशान हो चुका था। तो इस कारण से भैया आप तो ना तो कमाने दोगे, आप ना ही तो हमें कमाने दे रहे हो, हमारा इनकम को तोड़ रहे हो, है ना, और ऊपर से हमें बेगारी में काम करा रहे हो, हमें तंग कर रहे हो कि हमें कर चाहिए, टैक्स चाहिए, हम क्या करें? आप कहना क्या चाह रहे हो? तो इसी तंग में आकर के यहाँ पर ब्रिटिश के जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, वो इस तंगी में आकर के जमकर विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा जो लगाए गए कर थे उससे तंग आ चुका था। और दूसरा क्या था? तो ब्रिटिश अधिकारी को तोहफा देते थे, तंग आ गया था। कि नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिख लीजिए कि अंग्रेजों के बेगार में नौकरी करते करते भी परेशान हो चुके थे, इसीलिए जो आदिवासी थे वो इस तंगी में आकर के अंग्रेज़ों का जमकर विद्रोह किया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विरोध करने के ये तीन कारण थे। तो पहला कारण अब शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे? पहला कारण कि वनों को आरक्षित करना, दूसरा पॉइंट घुमंतू खेती करने वाले, है ना, घुमंतू खेती करने वाले को भूखे मरने का नौबत आना, और तीसरा पॉइंट क्या? तो तीसरा पॉइंट बेगार में नौकरी तथा अंग्रेजों द्वारा कर में तंग आना। ये तीसरा पॉइंट लिख कर उसको डील कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप आंसर अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो के देख करके इस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से आप खुद लिख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा माना जाता है कि जितने बच्चे इस वीडियो को आप देख रहे हैं खूबसूरत आँखों से, आप समझ जाइए कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप अपने से लिखिएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप हमारे बातों को फॉलो ज़रूर करें, और प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉपी कलम उठाइए और अपने से आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप खुद से राइटिंग लिख सकते हो, इसका जवाब लिख सकते हो। अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कमेंट करके बताएं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके फॉलो ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।